पिताश्री जी ने हमको यज्ञ में रहते हुए इतने प्रकार के बाण भरे और सदा उन्होंने इस प्रकार की हमको जो है वरदान दिया कि बच्ची तुमको विद्वान आचार्य पंडितों को बाण मारना है। और इस रीति से हमको अनेक प्रकार की ट्रेनिंग भी देते ही रहे। ये उसकी विशेष कृपा रही। तो कुछ दिनों के बाद पिताश्री जी ने कहा, बच्ची अब तो जाना है, ऐसा मत समझो कि बाप केवल तुम बच्चों के लिए आए हैं। अगर सिंध की माला है तो बाहर के भी मेरे बहुत भक्त हैं, वो भी मुझे याद करते हैं, तो जाना पड़ेगा। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाओं को जा कर के पतितों को पावन बनाना है। तो बाबा ने कहा, बच्ची जाओ दिल्ली में लाल किले पर जाके झंडा लहराओ। तो मेरी साथी मनोहर बहन थी, उसको हमने साथी बनाया और दोनों ही बाप दादा से अनेक प्रकार की शक्ति लेकर के सबसे पहले हम लोग दिल्ली पधारे। ऐसा था कि एक तो जब हम बांदेली थे तो जंजीरों के अंदर मुझे बांध कर रखा था। 2 महीना मेरा ये पाठ चला। जब मैं कहीं उठूं तो ताला खोला जावे और फिर बंद किया जावे। तो मुझे ये याद आया कि भागवत में जो हिस्ट्री है वो कल्प पहले वाली रिपीट हो रही है। और इसके बाद जब हमको पिताश्री जी ने इस सेवा में भेजा तो सेवा में अनेक प्रकार की बातें हम लोगों के सामने आई, लेकिन हम लोगों ने हंस हंस के उन्हीं सभी बातों को जो है पार किया। हाँ, बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे कोई बात नहीं है, ये तो धर्म के धक्के हैं, वो तो अवश्य खाने पड़ेंगे। विश्व का राजभाग पाना है तो बच्चे कुछ तो धर्म के, धर्म पिताओं ने भी बहुत कुछ सहन किया है, तो आप भी धर्म के पिता के बच्चे हो ना, तो ज़रूर है ये धर्म के धक्के भी खाने पड़ेंगे। मैं भी तो देखो रास्ते में चलते फंस गया, क्योंकि मेरी तो लौकिक दुनिया में बहुत इज्जत थी, लेकिन परमात्मा ने जब से मुझे अपना बनाया तो मुझे कितनी ना गालियाँ खानी पड़ी। तो आप बच्चों को भी इसी प्रकार से अगर थोड़ी बहुत गालियाँ मिल जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी ये बातें सुन करके हम लोग बहुत बहुत मुस्कुराते थे और बड़ी भारी बात भी एकदम जैसे हल्की हो जाती थी।